राधे राधे गुरुजी। कैसे हो भैया? राधे राधे। मैं हिमांशु कुमार बिहार से हूँ गुरुजी, दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ। आपको दिखाई पड़ता है? नहीं गुरुजी, दोनों आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है और मेरे साथ में हैं इनको भी दिखाई नहीं पड़ता है। ये कौन है? ये भी मेरी सिस्टर हैं। ये आपकी बहन है? जी जी। तो बहन को भी नहीं दिखता? इनको भी दिखाई नहीं देता है। अरे राम राम, क्यों नहीं दिखता? कब से नहीं दिख रहा है? ये जन्म से ही। तो आपको भी जन्म से? नहीं, मुझे तो बाद में हो गया गुरुजी। तो आप क्या पढ़ते हैं? ये हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से ही पढ़ाई होता है गुरुजी। अभी मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। वाह, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। देखिए, आंख ना होने पर भी ये इतनी उच्चतम पढ़ाई कर रहे हैं। भगवान आपको सदा सुखी रखें। आप बताइए, आपकी आंखें कितने वर्ष से नहीं हैं? मेरे गुरुजी 2006-07 में दिखाई देता था, उसके बाद से ही रोशनी चली गई आंखों की। क्या हो गया था? ये आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। उसके बाद ट्रीटमेंट चला, चेन्नई भी दिखाया गया, मंगलौर भी दिखाया गया, और डॉक्टर ने बताया कि आंख नस सूख गया है। नसों आंखों का अच्छा, ये बताइए, आप अपनी जिंदगी में प्रसन्न हैं या दुखी हैं? जी गुरुजी, मैं अपने ज़िंदगी में परेशान हूँ कि ईश्वर ने जो भी जीवन दिया है उसमें ही खुश हूँ मैं। वाह, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं भी आंखें होती तो संसार को देखता? गुरुजी, पहले तो मैं संसार को देखा ही था। संसार को देखने के बाद ही ईश्वर का जो मर्जी हुआ ऐसे किया, तो हम ईश्वर से कोई दुखी नहीं हैं। वाह, भगवान की इस मर्जी में आप प्रसन्न हैं? जी गुरुजी। आपको ऐसा नहीं लगता कि भगवान ने आपके साथ गलत किया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है। जो भी है गुरुजी बहुत अच्छा है। देखो, आप लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी शिकायत करते हैं भगवान से, इनकी आंखें नहीं है। देखो, फिर भी ये धन्यवाद दे रहे हैं कि विधाता यदि आपकी इच्छा है तो ये सही है। इससे बड़ी पॉजिटिविटी संसार में क्या होगी? मुझे गुरुजी आपसे कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि ईश्वर में विश्वास करता हूँ और भागवत में 4 वर्षों से सुनते आ रहा हूँ। इसीलिए आपसे मिलने की तमन्ना था कि मैं वृंदावन जाऊँ, बट भगवान की कृपा कि मैं दिल्ली में हूँ और आप भी दिल्ली में आ गए, इसलिए आज मिलने आ गए। शायद भगवान ने मुझे आपके लिए ही दिल्ली भेजा है कि जाओ। जी। आप नहीं आ सकते तो मैं ठाकुर जी ने मुझे भेज दिया आपके लिए। इसलिए गुरुजी। आपकी माँ, आपके पिताजी कहाँ हैं? सब गुरुजी गांव में रहते हैं, बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट तो में। फिर आप यहाँ रहते हो बेटा, किराए से रहते हो? नहीं गुरुजी, हम लोग का आश्रम होता है यहाँ। खाने पीने रहने का सारा व्यवस्था पब्लिक डोनेशन से होता है। अच्छा, तो आप लोगों की पढ़ाई शिक्षा वहीं होती है? जी गुरुजी, यहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी से होती है। हर जगह हर व्यवस्था है। बहुत हम लोग ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑडियो बुक से भी पढ़ते हैं, स्मार्टफोन कंप्यूटर सारा चीज़ चलाते भी हैं। आप कंप्यूटर चला लेते हैं? जी गुरुजी, बेसिक नॉलेज भी है मुझे कंप्यूटर की। वाह, कोई भी दिक्कत नहीं होती है गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस आपकी बहन से बात कराओ मेरी। लो। कैसी हो बहन? राधे राधे गुरुजी। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? गुंजा कुमारी। गुलजा। जी। तो आप कब से नहीं देख पा रही हो बहन? मैं तो बचपन से ही नहीं देखती हूँ। तो आप अपने जीवन में खुश हैं या दुखी हैं? खुश भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे दिखाई देना चाहिए, क्योंकि आपको यदि दिखता तो आप क्या देखना चाहते? दिखता तो हर चीज़ देखते, हर चीज़ देखने का शौक होता है। जैसे आपका इतना वो, आप जो कह रहे हैं, आपको देखते, आपका कहानी सुनते, हर चीज़ देखते। तो सुन तो अभी भी पा रहे हैं आप? जी, सुन तो पा रहे, लेकिन देख तो नहीं रहे ना। तो ईश्वर से शिकायत है आपको? भगवान से शिकायत है आपको? नहीं, शिकायत तो नहीं है। क्यों? शिकायत क्या होगी? अब भगवान जो दिए वो सही दिए हैं। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारी, अब जैसे आप कह ही रही हैं कि हमारी आंखें होती तो बहुत अच्छा होता, हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ हो जाएं, आपकी आंखें अच्छी हो जाएं। नहीं लगता है, मुझे तो बहुत शौक है कि अभी से भी सोचती कि हमको दिखाई देने लगता तो हमको बहुत कुछ देखने को भगवान मिलता। चाहें, भगवान कृपा करें कि आपको दिखने लग जाए। हाँ। और आप सब कुछ देखें जो आप देखना चाहती हैं, परंतु अभी आप नहीं देख पा रही हैं। तो भगवान से शिकायत क्यों नहीं है आपकी? आपको तो शिकायत होनी चाहिए भगवान से। शिकायत आपको होनी चाहिए। ये जो इन लोगों को शिकायत होती है ना, इनकी शिकायत गलत है। आप लोगों की शिकायत जायज़ है। शिकायत होती आपकी भगवान से, तो आप क्या कहती हैं भगवान से? क्या कहना चाहेंगी? कह दीजिए। क्या कहना चाहूँगी मैं भगवान? यदि भगवान आपके सामने आके खड़े हो जाएं और भगवान कहें कि बेटा कहो हमसे,
तो क्या कहेंगे आप भगवान से? तो मैं तो यही कोशिश करूंगी कि फिर से भगवान काश हमको ऐसा बना दे कि हमको दिखाई देने लगे। हमको इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस हमको दिखने लगे। आपके सामने कोई 10 करोड़ रुपए रखे और आपके सामने कोई एक आंखों की रोशनी रख दे कि या तो 10 करोड़ रुपए ले लो या तो आंखों की रोशनी ले लो, आप क्या लेना पसंद करेंगे? आंखों की रोशनी। मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जो आप पैसों के लिए रो रहे हैं, पैसों के लिए भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, सबसे बड़ी दौलत ईश्वर ने आपको दे रखी है। कोई गरीब नहीं है। आपकी आंखें आपकी संपत्ति हैं, आपके कान आपकी संपत्ति हैं, आपके पाँव से आप चल पा रहे हैं। किसी आप लंगड़े से बात करेंगे तो उससे पूछेंगे कि आपकी तरफ आपके पास हजारों रुपए रखे हों, करोड़ों रुपए रखे हों और आपके पास स्वस्थ पाँव हो, क्या लेना पसंद करेंगे? इसका अर्थ ये निकला कि आपका स्वस्थ शरीर आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है जो ईश्वर ने आपको दे रखी है। सबसे बड़ी दौलत स्वस्थ शरीर। क्यों बहन, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी। अब ये जो आंखों वाले लोग रोते हैं कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, तुमने वो नहीं दिया, इनकी शिकायत सही है कि गलत है? गलत है। गलत है ना? भगवान करें आपकी आंखें आपको जल्दी मिलें और भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखें। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपको स्वस्थ रखें। कुछ और कहना हो तो बताओ। कोई अगर बात करनी है? जी। क्या बात करनी है? क्या बोले? आपको कुछ कहना है हमसे? कोई बात करनी हो और सवाल करना हो तो कर लो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर चीज़ मिलता है कभी कभी, तब भी पता नहीं अंदर से मेरा मन खुश नहीं रहता है। ऐसा क्यों? कोई बात नहीं। अब देखो, आपके लिए एक अच्छी बात बताऊं मैं। हाँ। आपकी आंखें नहीं है ना, हाँ। पर कान है ना, हाँ। आपके पाँव है ना, हाँ। आप अपने से चल पाती हो, जी। अपने से अपना काम कर पाती हो। जी। समाज में बहुत लोग ऐसे होते हैं बेटा जिनको सुनाई भी नहीं पड़ता। जी। आप कितनी अच्छी आवाज़ है आपकी, आप कितने अच्छे से बोल पा रही हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो ना देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं, ना बोल पाते हैं। आपने कोई पुण्य किया होगा जिस पुण्य के कारण आपकी केवल माना कि एक आँख नहीं है, माना कि आँख नहीं है, बाकी शरीर आपका स्वस्थ है और ये ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त है। शिकायतों के लिए तो फिर बहुत कुछ दे दें विधाता तो भी शिकायतें किसी की खत्म ना हो, पर आपके पास कान है सुनने के लिए, मुंह है सुंदर सा बोलने के लिए, पाँव हैं, हाथ हैं, आपका शरीर स्वस्थ है। तो जो मिला है ईश्वर की ओर से उसके लिए धन्यवाद दीजिए और जो नहीं मिली आंखें उनके लिए भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु जो मैंने पाप किए हों वो पाप समाप्त कीजिए और भगवान का चिंतन। बेटा आंख हो जिसकी और वो भी भगवान को ना देखे उन आँखों से, तो उनकी आँखों का लाभ क्या? आप तो भगवान का चिंतन करो। सबसे बड़ा धन भगवान ही है। और भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते हैं आपको पता है? कैसे? आपने कभी देखा है? नहीं, हम सुना तो होगा। सुनने हैं, देखे। सुनो, मैं बता रहा हूँ भगवान कैसे दिखते हैं। कल्पना करना, ठीक है? एक इमेजिन करना। भगवान श्री कृष्ण ना इस धरती पर सबसे सुंदर जानते हो कौन है? इस संसार में सबसे सुंदर भगवान है। भगवान इतने सुंदर हैं कि कोई उन्हें देखता है ना तो देखता ही रह जाता है। और भगवान को पाने के बाद, भगवान के मिलने के बाद ना फिर कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आपको पता है जो व्यक्ति भगवान को पा लेता है ना फिर उसे किसी को पाने की जरूरत नहीं होती। भगवान के ना बाल, आपके बाल हैं ना, भगवान के बाल बहुत घुंघराले से बाल हैं। उनकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी आंखें हैं। उनके गाल बड़े सुंदर से हैं। उनके अधर बड़े सुंदर हैं। उनके गले में सुंदर सी माला पड़ी होती है। भगवान जब मुस्कुराते हैं ना तो उनकी मुस्कान के आगे संसार के हर सुख फीके हो जाते हैं। भगवान की मुस्कान, उनकी मुस्कान में कई चंद्रमाएं बिक चुकी हैं, इतनी सुंदरता उनकी मुस्कान पर है। तो उनके भगवान के स्वरूप का वर्णन आप सुना करो और किया करो और भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। आपको पता है भगवान श्रीमन नारायण क्षीर सागर में लेटे रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबाती हैं। ये सुना है आपने? सुने तो हैं। बस इसी का चिंतन किया करिए कि भगवान लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं और आप उनका दर्शन कर रहे हैं। आप उनकी देखो, आप इन आँखों से भगवान को इन आँखों से देखा ही नहीं जा सकता। भगवान को मन की दिव्य चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। इसलिए आप उस मन की आँखों को खोलिए और भगवान को दिव्य चक्षुओं से देखिए। ठीक है जी? बात कराओ भैया से।
गुरुजी थोड़ा आपसे मुझे चरण स्पर्श करना था गुरुजी आप। हाँ हाँ अभी आप कर लेना, यहाँ ले आना बेटन को ऊपर। गुरुजी बहुत मेरा मन खुश हुआ कि आपसे मुलाकात हो गई और आपसे मिले, बहुत मुझे प्रसन्न हो रही है कि ईश्वर जो भी मन का कामना होता है वो पूरा करते हैं, केवल विश्वास करने की होती है। बिल्कुल ईश्वर से कोई मेरा प्रश्न नहीं है, जो भी है तो ईश्वर मुझे खुश रखता है, जिस हालत में वो खुश है। सबको ईश्वर खुश रखे, पूरे विश्व को कल्याण करे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। यहाँ ले आना बेटन को मंच में, जो बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी श्रीमन नारायण गुरुजी। बस आज मैं कथा से देख के तृप्त हो गया गुरुजी में। खुश रहो। और जैसे ही बोले पति जी को जो आप मुझे ले जाओ दिल्ली में हो रहा है, अभी आज ही देखी हूँ तो मैं दौड़ के वो ले आए। रास्ते में गाड़ी मेरा खराब हो गया, तभी भी मेरा मन विचलित हो रहा था जब मैंने दर्शन नहीं कर पाऊंगी आपकी, लेकिन तभी भी मैं श्रद्धा भावना से आपको दर्शन आज हो गया कन्हैया जी की कृपा से। खुश रहिए। कोई और सवाल सब है? कुछ- सदा सुखी रहिए, आशीर्वाद है। सब कुछ है आपके दिया हुआ, बच्चे सबका आशीर्वाद दीजिए। दोनों दो लड़का है और माता जी आए हुए हैं थोड़ा कष्ट में, उनको आप आशीर्वाद। बिल्कुल खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण गुरु। यही मेरा तमन्ना था गुरुजी कि आपसे स्पर्श सामने खुश रहिए, खुश रहिए, खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा। बैठो, बैठ जाओ, आप बैठो, 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 बैठो। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठो। सब आनंद है, बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। खुश रहो, बैठो। ईश्वर ने जो भी दीदी बहन अच्छे से बैठ जाओ, यहीं आ जाओ पास में, बैठो, यहीं बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, खुश रहो। हाँ बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मैं कोई भी काम करती हूँ असफल हो जाती हूँ, क्यों? हो जाएंगी सफल, चिंता ना करिए, विधाता ठीक करेंगे, विश्वास रखिएगा। देखो ये भैया विश्वास की प्रतिमूर्ति विश्वास- मेरे बगल में बैठी है। विश्वास है गुरुजी। हाँ मेरे घर में 2 बार चोरी हो गई, फिर भी मुझे कान्हा जी पे विश्वास है। खुश रहो, मैंने कान्हा जी का धन्यवाद किया है। बिल्कुल ऐसा क्यों होता है गुरुजी मेरे साथ? होगा, अच्छा होगा, चिंता ना करिए। मेरी जीत होगी गुरुजी की नहीं होगी। बिल्कुल। मैं हर महीने आपके आश्रम में आती हूँ गौरी गोपाल में। हाँ हर महीने कार्तिक के 81 पे परिक्रमा लगाती हूँ। हर महीने मेरा वृंदावन आना हर महीने का है। खुश रहिए, खुश रहिए। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने व्हाट्सएप खोल भी लिया? वाह, चलो देखो बेटा इस समय कैमरा, अच्छा ये लो, आप सेल्फी लो। बहन आओ मेरे पास, दीदी के साथ भी ले लें। लो पहले आप कर लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो मेरी तरफ, इस तरफ, इस तरफ। बहन इस तरफ देखो, इस तरफ देखो। आप ऊपर बैठ जाओ, ऊपर बैठो, ऊपर आओ। हाँ। यहाँ देखो, ऐसे इस तरफ देखो बेटा, ऐसे। ठीक है, खुश रहो। ये लो मोबाइल, सेल्फी होगी इसमें। सब बैठ जाओ मेरी माँ, आप देखो खड़ी हो।